नमस्ते, प्रणाम। मैं ब्यूटी पांडे, आप देख रहे हैं देश दर्पण न्यूज। अभी जो बंगाल में कमल खिला है, सब लोग हर एक तरह की खुशियां मना रहे हैं। इसके पहले वहां पे दीदी का सरकार भी था, जबकि महिलाएं उस समय सुरक्षित नहीं रही हैं। जो कि डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ था, वो कांड को मुझे नहीं लगता है कि पूरा देश अभी तक भूल पाया होगा। उसी की मां राजनीति में खड़ा होती हैं और नरेंद्र मोदी के अब सरकार वहां पे हो गया, उस समय वो जीत भी रही है। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे उन दोनों महिलाओं के लिए जो इतना संघर्ष करके जनता उनको सपोर्ट करा है? सबसे पहले तो मैंने माननीय श्री प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इतनी टूटी हुई महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को जिस तरीक़े से वो इस चीज़ में जगह देते हैं, उनकी मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनको इस फील्ड में लाने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज के समय में लोग क्या कहते हैं, महिलाओं को अगर इस तरह से अवसर मिल जाए तो हर फील्ड में महिलाएं अपने आप को साबित कर पाएंगी। और आज वो महिलाएं दो थी, किस तरीके से टूटी हुई थी। एक थी जो अपने संघर्ष के लिए लड़ रही थी, अब एक वो माँ थी जो अपनी बेटी के लिए दर बदर न्याय के भटकती लिए। रही, उनके न्याय के लिए लड़ती रही। और यही उसी महिला के राज्य में उस माँ को अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं मिला। माँ लेकिन उस महिला को तो ज्यादा सपोर्ट तब मिलना चाहिए था ना, जब वहां पे महिला का सरकार था, खुद वहां पे महिला राज्य कर रही थी, तब क्यों नहीं मिला? क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी के लिए? देखिए, आज के समय में कहीं कहीं साबित हुआ है कि महिला ही महिला की कभी कभी दुश्मन बन जाती है और महिला ही कभी महिला की सहारा बन जाती है। तो आज ये नहीं कह सकते हैं कि जिस राज्य में महिलाएं हैं उस राज्य में महिला सेफ है, ऐसा बिल्कुल ये धारणा नहीं है। कभी कभी महिलाएं भी महिला को शोषण कर रही हैं। लेकिन हाँ, इस जगह पे जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इस दो महिलाओं को मौका दे के जो किए हैं ना, वाकई सराहने के काबिल है, बहुत अच्छा काम किए हैं। बंगाल की जनता भी तो उनको ला कर जिताई है, तो बंगाल का जनता भी तो इसमें सराहनीय कार्य करी है। हाँ, वहाँ की अगर बंगाल की जनता जो अगर नहीं करती कुछ भी ना, तो ये मौका बंगाल में नहीं मिल पाता। तो इस स्पेशली सबसे ज़्यादा अगर वहाँ का इस श्रेय का, जीत का जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वहाँ की जनता को जाता, क्योंकि वहाँ की जनता कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी जो हैं उनसे इतना शोषित हो चुकी थी, उनसे पूरी तरह से इतना प्रताड़ित हो चुकी थी कि उनको लग रहा था कि किसी न किसी तरह से इनको यहाँ से हटाया जाए। और अच्छा भी हुआ, क्योंकि आज हम जिस तरीके से जब से हम देख रहे सोशल मीडिया में ममता बनर्जी जी को, कि वो वहाँ पे एक ऐसा मोमेंट बना दी है कि भगवान ऐसा मुख्यमंत्री किसी राज्य में न मिले, और उनका जाना बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि उनका अत्याचार इस तरीके से बढ़ गया था वहाँ पे बंगाल में। क्योंकि महिलाओं, हिंदू स्पेशली कर सकते हैं, हिंदुओं के ऊपर तो इतना वो टारगेट करती थी, तो वहाँ तो कोई जय श्री राम बोल नहीं सकता था। हम एक इंटरव्यू में देखे थी, रैली में देखे हुए थे, कोई जय श्री राम रास्ते से बोल दिया था तो उनको दौड़ कर मरवाई थी। उस इंटरव्यू में हम देखे थे। तो ममता बनर्जी के जाना बहुत जरूरी था। और धन्यवाद है वहाँ के पब्लिक का कि जो इतना सपोर्ट किया नरेंद्र मोदी जी का वहाँ कमल खिलने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इन दोनों महिलाओं जो वहां से जीती हैं, तो सबसे ज्यादा श्रेय वहां की जनता को जाता है कि कितनी एक्टिव जनता है, कि सही लोगों को चुना है और खड़ा खड़ी ममता बनर्जी को जवाब दिया है। तो देश दर्पण भी आपको दिल से धन्यवाद देता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की जनता? सबसे पहले तो मेरा नाम चांदनी कुमारी और मैं आपके ऑडियंस को दिल से नमस्ते करती हूँ। और जैसे कि आप बोले हैं बंगाल के बारे में, तो ये जो है कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए है जो पूरे तरह से डिमोटिवेटिव हो चुकी थी। उसके लिए जो है मोटिवेशन का काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी, और बंगाल में कमल खिल गया है। बहुत खुशी का बात है, क्योंकि जो डॉक्टर के साथ वो कांड हुआ था उस टाइम में हम बंगाल में थे, गए थे घूमने के लिए, तो 1.5 महीना हम वहाँ पे रहे। तो इस तरह से वहाँ पर माहौल बन गया था ना, जो महिला सब जो है ना रात को रोड पर निकलना बंद कर दी थी। 3-4 दिन हम लोग भी नहीं निकलते थे। और जब हम लोग रैली निकालते थे मोमबत्ती लेके हाथ में, तो देखते थे जब पूरे मतलब छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक सभी उसमें रोड पर रैली निकाल के उसको जो है आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे हम लोग। और ये जो है ममता बनर्जी जो 20 साल से कार्य में रही है, तो उससे यही मतलब अथी हुआ है, जो ये हिंदू के प्रति उसका जरा सा भी अथी नहीं था। हाँ, सबसे ज्यादा सपोर्ट वो मुसलमान को करती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री है आप राज्य का, तो आपको जो है हर एक जात के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हर एक फील्ड के आदमी को
आपको जो है एक समान नजरिया रखना चाहिए। क्योंकि जीती तो है आप सब धर्म के सपोर्ट से। सब आपको जो है वोट दिए हैं तब ना आप जीती हैं, और आपको जो वोट मिला है तो आप उसका सही उपयोग कीजिएगा। अभी 20 साल से आप कार्य में रही है, लेकिन अभी जो है वहां का जनता भी जो है ना उसको ज्यादा टाइम दे दिए अपना जीवन बर्बाद करने के लिए, यही लिए ऐसे हुआ है। और अभी जो है जैसे पिछले बार भी चुनाव हुआ था तो उस टाइम में जो है बीजेपी वहां पे था, लेकिन उतना उसका बोलबाला नहीं था, पैसा देके हो कुछ देके हो उसको बंद कर दिया जाता था। लेकिन अभी जो दोनों महिला के साथ जो एक संघर्ष की, एक बेटी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर पब्लिक नहीं चाहता तो वहां पे कमल नहीं खिलता। इसके लिए वहां के पब्लिक को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा यही कहना है जो सरकार बदलते रहना चाहिए। हाँ, आप उनके काम को देखिए, अगर काम वो अच्छा करते हैं तब तो आप उनके साथ रहिए। अगर ये कांड हुआ और उसमें आपको सपोर्ट, केस को दबा दिया आप उस समय वहां लाइव रह कर देखी थी, तो आपको आप कैसा उस समय अनुभव करती थी? क्योंकि आप भी एक लड़की रही हैं। बहुत अति हो रहा था, जो कहीं ना कहीं जो हम बिहार से आए, इससे अच्छा तो हमारे बिहार में है, जो इस तरह का तो माहौल नहीं था। हम वहां पे थे तो वो कष्ट को जो है ना वो सब जो देखते थे ना वहां के, क्योंकि बंगाली समझ लेते हैं जो कैसे मतलब क्या वो बोलना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन यही सब वहां पे जो हम रह के देखे ना तो हमको बहुत अति हो रहा था, मन होता कब अपना बिहार हम भाग के चल जाए। क्योंकि बोला जाता है कि महिलाएं अगर अभद्र तरीके के कपड़े पहनती हैं, वैसा माहौल में रहती हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो होता है कि चल भाई हुआ, महिलाएं का दोस्त है। लेकिन वो जो बहन थी हमारी अपने सभ्यता में रही थी, ड्यूटी पर थी, उसके बाद भी ऑन ड्यूटी उनके साथ ऐसा हुआ, तो वो रुतबा हम लोग भी नहीं भूल पाते। वो जो कांड जो सुनते हैं ना तो जैसे लगता है पूरा रूह कांप जाता है आदमी का। और वहाँ अश्लीलता को ना ज्यादा पे अथी दिया है, क्योंकि वहाँ जो जाते थे ना, जैसे हम अभी नॉर्मल में है, अभी चलते हैं ना तो उस पे वो ज्यादा अथी नहीं है। हम मतलब वो देखिए कि बोल देगा नहीं बिहार से आई है। अब वो वहाँ ड्रेस सब जो है ना हर एक किसी भी उम्र का ले लीजिएगा, अश्लीलता को ज्यादा वो लोग फैलाता है। और कहीं भी मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। जैसे हम लोगों को बोलते हैं जो बंगाल जाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, खिला देगा पिला देगा, वहाँ पे इसीलिए गाना भी निकला, सच होता है वो। सही में वहाँ पे जोक टोना होता है क्या? हाँ, जोक टोना होबे करता है, क्योंकि वहाँ देखिएगा हर एक आदमी के गला में जंतर। हम लोग तो इस सबको भाई नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान जब साथ है तो कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी चले गए हैं तो जोक टोना कहीं बंद हो जाए? हो सकता है। जोक टोना देखिए वो तो अलग अलग, वहाँ जंगल का अथी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं तो अथी है, लेकिन वहां पे जो महिला जो है जीत गई है, खास करके संघर्ष करते हुए जो जीती है, इसके लिए दिल से सराहनीय है। और ऐसे ही अगर मोदी जी, यही बात तो हम भी बोलना चाहते हैं, जो अगर महिला को जो अथी सपोर्ट करने लगेगा ना तो इस प्रकार का काम नहीं होगा। लेकिन महिला जो है महिला से जलती है, इससे अच्छा तो कोई आप अननोन पर्सन को ले लीजिए, उससे जो है अगर उससे अलग महिला सब है तो वो दोनों का ही होता है, लेकिन महिला को महिला नहीं देख पाती है। ये ऐसे क्यों होता है? और ये जो दोनों महिलाएं आज जीती हैं राजनीति में, उस पे हम उनके बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के राज में जो हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जो सुरक्षित नहीं थी, हम आशा करते हैं कि जो अभी महिलाएं जीत रही हैं या जीती हैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, जो उनको एक जो सीट मिला है उन पे वो खड़ी उतरेंगी। और जो ममता बनर्जी के राज में जो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और वो अपनी बेटी के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी, जिसमें उनको न्याय भी नहीं मिल पाया, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अभी जो वो यहाँ पे जीती हैं तो आम पब्लिक, आम जनता या किसी की भी बेटियां रोड पे हो तो अब बंगाल में वो लोग सुरक्षित रहें। जातिवाद वहाँ पे ना किया जाए, जैसे कि हिंदू मुस्लिम में वहाँ पे फ़र्क समझा जाता है, या किसी तरह का कोई भी करप्शन हो जाता है, वो सब यहाँ पे ना हो। ये सारी चीज़ें बंद हो जाए ताकि कमल जो खिला है वो हमेशा खिला हुआ ही रहे। वैसे भी कीचड़ में कमल खिलता है, इसका साक्षात प्रमाण बंगाल में दिखा है, साक्षात प्रमाण दिख रहा है। जो पहले हुआ, अब ये उम्मीद हम लोगों को भी नहीं है कि ऐसा अब होगा। और रहा ममता बनर्जी जी का, तो उनका मुख्यमंत्री जी के पद से इस्तीफा देना बहुत ज़्यादा जरूरी भी था। वो हार गई, एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ। ये भी सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी बोल रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ, हराया गया। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वो मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता है, जनता को कोई खरीद नहीं सकता है। जनता ने अपने अकॉर्डिंग ही सरकार को चुना है और इसमें कहाँ से घोटाला हो सकता है। उनका मानना है कि नहीं, मुझे सब लोगों ने मिलजुल करके, उन लोगों की मिली जुली एक सरकार है, उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसा किया जिसके कारण मैं हार गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस्तीफा ही नहीं दे रही हैं। अगर काम अच्छा करती तब बोलती, तब एगो
मानने वाला बात था, लेकिन अभी जो है कामें वैसे नहीं किया, क्योंकि मात्र 1-1.5 साल पहले की घटना है। अगर चाहती ना तो उस जो दोषी के खिलाफ जो है ना आवाज उठा के पूरे देश को जो है करारा जवाब दे सकती थी, लेकिन केस को दबा दिया। दबा दिया हारने के बाद वो सदमे और में आजकल जा कोई चुकी है, उतना बेवकूफ पूरी नहीं है। तरह से तिलमिला गई, क्योंकि 20 साल का राज अचानक जो और उसका छीनता उम्र है भी ना हो गया है, तो तलमला शायद गई इसलिए है। भी। उसी तरह से मेंटल, अब उनको पागल हॉस्पिटल में हाँ। वो कर दिया। मैं जो हूँ हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है और इस्तीफा देने के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बताएंगे, जो ये महिलाएं हैं वो बोल दी हैं।